अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, मॉडल चूज़ करने का। मतलब जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं तो हम कोई एक प्लांट या कोई एक एनिमल ऐसा चूज़ करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा हो। ठीक है, तो हमारे मेंडल ने पी चूज़ की और हमारे मॉर्गन ने ड्रोसोफिला चूज़ किया। तो इसके जो रीज़न्स हैं वो तुम्हारी बुक में भी हैं, तुम्हारे सपोर्ट मटेरियल में भी हैं, और तुम्हें टीचर्स ने भी समझाए हैं जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो ये बात तुम्हें अलग से लिख लेनी है और इसको याद करना है, क्योंकि ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल अनीमिया में क्या डिफरेंस होता है। तो ये तीनों ही क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मैंने बताया था तुम्हें। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि जो एक सिंगल जीन में कुछ डिफरेंस आ गया, सिंगल जीन में चेंज की वजह से जब कोई डिसऑर्डर होता है, सिंगल जीन में ऑल्टरेशन की वजह से जब कोई डिसऑर्डर होता है तो उसको कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया के तो नाम से ही पता चल रहा है, अनीमिया मतलब क्या होता है कि खून की कमी होना, और सिकल सेल का क्या मतलब होता है कि एलोंगेटेड, सिकल के जैसा शेप। तो पहले आरबीसी गोल होता है, ठीक है, बाइकॉनकेव डिस्क की तरह, लेकिन वो सिकल की शेप का हो जाता है। ठीक है, और ये सिकल की शेप का हमेशा नहीं हो जाता जब लो ऑक्सीजन होगी। जैसे कि हम किसी पहाड़ पे जाएंगे या एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ी सी मूवमेंट कर लेंगे, तो इसके जितने भी आरबीसीज होंगे वो इस शेप के हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में आरबीसी के फ़्लो में दिक्कत आएगी, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है ना कि ये आर्टरीज़ और वेंस में फंस सकता है। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर कैसा होता है, ये सबसे पहले ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटोजोमल है मतलब हमारा जो, इसको जब हम लिखते हैं तो इसको एच बी जीन कंट्रोल करता है। एच बी ए हो सकता है या एच बी एस हो सकता है। इसकी दो वैरायटीज़ हैं एच बी जीन की, एच बी ए और एच बी एस। ठीक है, एच बी ए नॉर्मल और एच बी एस क्या है, जो अफेक्टेड है। तो और एच बी ए एच बी एस जब होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म कैरियर है। ये फीमेल में भी यही रहता है, मेल में भी यही रहता है। इसके जीन का नाम है एच बी। ठीक है, इसकी दो वैरायटीज़ हैं, दो अलील्स हैं, एच बी ए और एच बी एस। एच बी ए मतलब नॉर्मल, एच बी एस मतलब इन्फेक्टेड, और एच बी ए एच बी एस मतलब कैरियर। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, जो हमारा आर एन ए है वो जी यू जी की जगह क्या बन जाता है, जी ए जी की जगह जी यू जी बन जाता है। ठीक है, ये मैंने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, तुम सब ने सही आंसर दिया था। इसमें आरएनए में चेंज हो जाता है, जीएजी की जगह जीयूजी बन जाता है, जिसकी वजह से ग्लूटामीन बनना होता है 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन में हीमोग्लोबिन की। लेकिन ग्लूटामीन की जगह क्या बन जाता है, वेलिन बन जाता है। ठीक है, इस वेलिन के बनने की वजह से क्या होता है कि ये जो बाइकॉनकेव डिस्क वाला हीमोग्लोबिन का शेप है आरबीसी का, ये सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी लो ऑक्सीजन होगी तो हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में आरबीसी के फ़्लो में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पे जी जो है वो जी गलती से हो जाता है, ऑल्टरेशन इसमें एक दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से ये पूरा डिसऑर्डर होता है। और एक ऐसा डिसऑर्डर है ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके बाद सेकंड डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को रॉयल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये तुम्हें रॉयल ब्लीडर्स डिजीज़ कहते हैं इसको। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी रॉयल फैमिली जो है, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली, तो उसके डिसेंडेंट्स में ये जो रेयर डिसीज़ है ये पाई जाती है। ठीक है, तो हीमोफीलिया में क्या होता है, जब भी तुम क्वीन विक्टोरिया की कोई भी फ़ोटो देखोगे तो वो फुल स्लीव्स की ड्रेस पहनती है, पूरी कवर्ड होती है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, क्योंकि हीमोफीलिया में क्या होता है, इसमें एक ऐसा जीन में एक ऐसा चेंज आ जाता है जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पाती। जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो खून है वो बहना रुक जाता है। ठीक है, एक पस आ जाती, एक वो मास आ जाता है ना, क्लॉटिंग फैक्टर से इकट्ठे होके एक मैश बना लेते हैं, जिसकी वजह से खून जम जाता है और उसके बाद वो बहता नहीं है। तो इनमें वो क्लोटिंग हो ही नहीं पाती। ठीक है, एक जीन जो है उसमें चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो नहीं बन पाता। ठीक है, और हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो क्लॉटिंग है उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, थ्रोम्बिन जीन, उसके बाद कुछ थ्रोम्बिनेज बनेगा, फिर वो किसी को एक्टिवेट करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज बनेगा, है ना।
इसमें से एक प्रोटीन में चेंज आता है, क्योंकि जीन में एक छोटा सा चेंज आया होता है सिंगल जीन में, तो उससे प्रोटीन में चेंज आता है और इस प्रोटीन से ये जो पूरा कैस्केड है, पूरा प्रोसेस है, ये रुक जाता है। तो इनमें क्या होता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए जो भी इसके अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो सब बिल्कुल कवर्ड ड्रेस पहनते हैं ऊपर से नीचे तक। ठीक है, क्योंकि अगर इनको ज़रा सा कुछ भी खरोंच लग गई तो इनका सारा खून बह जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा रास्ता क्या होता है कि हम इंजेक्शन दें प्लेटलेट्स के और थ्रोम्बिन जो प्रोटीन है उनके इंजेक्शन दें ताकि खून रुक जाए, पर ये भी जल्दी से मिल नहीं पाते। जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, उसके बाद इतना सब करो, इतने में सारे खून का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए ये सब कवर्ड जो है कपड़े पहनते हैं और इसको क्या कहते हैं, रॉयल ब्लीडर्स डिजीज़। ठीक है, अब जैसे हमने देखा था कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, तो मेल हो या फीमेल हो, इसमें दो ही वैरायटीज़ हो सकती हैं, HbA और HbS। ठीक है, लेकिन जो हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें होता है कि मेल को है फीमेल को नहीं है, मेल कैरियर है फीमेल कैरियर नहीं है, कितने % सन को होएगा, कितने % प्रोजेनी को होगा, वो सब क्वेश्चंस हीमोफीलिया के होंगे, क्योंकि हीमोफीलिया क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का क्या मतलब है, अब हमारे दो सेक्सेस होते हैं, XX और XY। ठीक है, और इसके भी दो ही अलील्स हो सकते हैं, कौन कौन से, X और XX। ठीक है, इस जीन के दो अलील्स हैं, X और XX। XH मतलब है और X मतलब नॉर्मल है। ठीक है, XH मतलब इन्फेक्टेड है, X मतलब नॉर्मल, XH मतलब इन्फेक्टेड। तो हमारे जो दो जेंडर हैं तो इसके क्या क्या हो सकते हैं, XHX और XX और XHXH। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, XHY और XY। Y इसको कैरी नहीं करता क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, तो इसको X लिंक्ड डिसऑर्डर भी कहते हैं, तो इसको X जीन ही कैरी कर सकता है। तो X मतलब नॉर्मल और XH मतलब इन्फेक्टेड। तो ये जो फीमेल है ये सारी फीमेल्स हैं और ये सारे मेल्स हैं। तो ये जो फीमेल है नॉर्मल है, ये जो फीमेल है ये क्या है, कैरियर है, ये पूरी तरह इन्फेक्टेड नहीं है पर ये किसी और को दे सकती है। और ये जो है ये क्या है, ये इन्फेक्टेड फीमेल है। ठीक है, सिक फीमेल है। इसके बाद जो XY है वो मेल्स हैं, तो ये वाला जो है इन्फेक्टेड मेल है और ये वाला क्या है, नॉर्मल मेल है। इसके बाद जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे पास करते हैं। अभी तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हीमोफीलिया है वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और कौन से वाले सेक्स क्रोमोसोम पे होता है, X पे। ठीक है, तो XX के 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और XY की 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे थैलेसीमिया की। तो जैसे सिकल सेल अनीमिया एक अनीमिया है, इसमें खून की कमी हो जाती है, वैसे ही थैलेसीमिया में भी खून की कमी हो जाती है। ठीक है, ये कैसे होती है, इसमें जो प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबिन जीन है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, जैसे हमारे दुकान पे कोई एक चीज़ है, दूध की सप्लाई बंद हो गई, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, थैलेसीमिया। जो ब्लड है वो बन ही नहीं रहा, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड बन रहा है पर उसकी शेप ख़राब है, तो इसको कहते हैं क्वालिटेटिव चेंज आ गया जिसकी वजह से खून की कमी हो गई। ठीक है, खून का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर क्वालिटेटिव चेंज आ गया। यहाँ पे क्या होता है, खून की कमी में क्वांटिटेटिव चेंज आ गया, मतलब खून बन तो सही रहा है लेकिन कैसा बन रहा है, कम बन रहा है। तो ये क्वांटिटेटिव चेंज की वजह से खून की कमी होती है और ये क्वालिटेटिव चेंज की वजह से खून की कमी होती है। ठीक है, तो थैलेसीमिया में जो ग्लोबिन चेन है उसकी प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है। ये दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हैं, दोनों ही कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। HbHp के टर्म्स में इनको लिखा जाता है। ठीक है, ये दोनों ही क्या हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा इसके 3 टाइप के होते हैं, थैलेसीमिया, अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया और गामा थैलेसीमिया। तो हमें बताया गया है किस जीन में चेंज आता है और वो जीन किस क्रोमोसोम पे है। अगर अल्फ़ा थैलेसीमिया है तो मतलब HB1 जीन और HB2 जीन में कोई चेंज आया है जो कि 16 क्रोमोसोम पे है। अगर बीटा है तो HBD जीन में, और ऐसे ही HBB जीन में, और डेल्टा है तो HBD जीन में। ये दोनों 11 क्रोमोसोम पे है और ये 16 क्रोमोसोम पे है, ये याद करना ज़रूरी नहीं है।
याद कर लोगे तो अच्छी बात है। बाकी क्वांटिटेटिव चेंज है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, और इसमें क्या क्या होता है ये याद करना ज़रूरी है। इन दोनों में डिफरेंस तो हमेशा पूछा जाता है, और कभी कभी इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। ठीक है।